हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। बातों के कारवां में आपका स्वागत है। और हम अब चलेंगे लेके आगे आपको जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि 55 ऑनवर्ड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो सबसे पिछली बात जो मैंने एक शायरी के रूप में आप लोगों को सुनाई थी कि राज कैसे पहुंचे गैरों के पास, हमने तो मशवरे किए थे अपनों के साथ। तो ये शायरी इसलिए मैंने दोबारा सुनाई कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि बातें करना जरूरी है। बिल्कुल। चाहे वो बीमारियों के लिए हो, चाहे अपनी मेंटल परेशानियों की हो, या किसी भी चीज की आप बात कीजिए। चाहे हंसी मजाक हो, जरूरी है। मतलब अपने आप को आपको बोलना जरूरी है। बोलना जरूरी है। हाँ, चुप की बीमारी नहीं लगानी। नहीं लगनी चाहिए। चुप नहीं रहना है, बक 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 करना है, बोलना है। बहुत जरूरी है बोलना। तो बोलना बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने अभी शायरी सुनाई, उसका मतलब यही था कि जिससे हम बात करते हैं उसको ये जरूर रहना चाहिए कि किसी ने मेरे से इतने दिल से बात करी है तो मैं उस बात को फैलाऊं नहीं। बिल्कुल। किसी ने बड़े विश्वास से आपको आके कुछ बताया है, बड़े विश्वास से कुछ मशवरा मांगा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसको राज रखें। अपनी फैमिली में भी उस चीज को डिस्कस मत कीजिए। और जितना हो सके उसको कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई हल हो तो जरूर दें। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि कई बुजुर्ग जो थोड़े ज्यादा मतलब अपने आप को समझने लग जाता है कि हम बुढ़े हो गए, वो बुढ़े नहीं 70 होते। 80s में हाँ, उस हाँ। बुढ़े नहीं समझना चाहिए। ठीक है, एज सबके साथ है, सबको एज आनी है। हर एज में सबको अपने आप को कैसे हैंडल करना है वो आपको ही पता है। और अगर कोई बहुत बुजुर्ग आपसे कोई बात कर रहा है, कोई सलाह ले रहा है, तो आप प्लीज, जैसे पूनम ने बोला, कि आप उसकी बात को अच्छे से सुने, समझें। और अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो दें, गलत उसको कुछ भी मत समझाएं। नहीं तो दिलासा दीजिए हाँ, कि हाँ बिल्कुल। भी एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला परेशान दीजिए, मत हाँ होइए। मतलब बिल्कुल। उसको ये लगे कि कम से कम अपना दिल आपके सामने खोल सकता है खोल आके। सकता है, वो आपको अपना समझ रहा है। कई बार दिल खोलने वाले भी पूरी तरह नहीं दिल खोलते, आधी बात बताएंगे आधी लपेट जाएंगे। बिल्कुल से पूनम ने आपको बोला कि कई लोग लपेट जाते हैं बात को। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, लपेटने का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं बैठी हूँ किसी बुजुर्ग के साथ, वो लगा अपनी बहू की, बेटों की, फलाने की, टिंगड़े की बुराइयां बुराइयां बुराइयां। और जैसे ही वो बंदा सामने आएगा, उतरे की जो उतना प्यार उस पे उल्टेगा, एकदम पलटी। भैया उनको ऐसे, वहीं रहना है। हाँ ये सोचो एक्चुअली उनको वहीं रहना है। तो एकदम पलटते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आता, हो सकता है हम भी आगे जाके ऐसे ही हो जाए कुछ पता नहीं। नहीं नहीं, वो रीजन ये होता है कि शायद उनको उन्हीं के साथ रहना है। हाँ, ये भी उनको हो पता है कि सकता। मैंने रहना तो यही है। तो पर मतलब फिर भी अगर वो मुझसे उनकी बुराई कर रहे हैं तो मुझे अपना समझ के कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल चलो, ये मैं इससे उसकी बुराई कर रही हूँ या उसकी कोई तारीफ कर रही हूँ तो ये बाहर नहीं बताएगी किसी को, तो अपना समझ के अपना दिल खोल रहे हैं वो मेरे साथ। वो एज का भी एक तकाजा हो जाता हाँ, है। मैं तो ये कहा भी। पता नहीं हमने भी ऐसे ही हो जाना आगे चल के। क्योंकि उनको खुद नहीं याद रहता उन्होंने किस किस पल में क्या बोला और किस पल में उन्होंने क्या बोल दिया। पर वो अगर हमसे दिल खोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, तो बिल्कुल। वही हमने कहा कि बात करना भी जरूरी है और सुनने वाले के अंदर पेशेंस, और ये भी जरूरी है कि अगर मेरे से कोई बड़े विश्वास से बात कर रहा है, कई बार हम उम्र से बात करते हैं, कई बार अपने से छोटों से भी बात करते हैं, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है सुनने वाले के लिए कि वो समझे कि चलो यार इतना बड़ा बंदा है, हमसे कोई बात कर रहा है तो हम इसका फैलाएं नहीं चारों मान तरफ। रखें, उसको मान फैलाएं रखें। नहीं। हाँ, मान इज्जत बहुत जरूरी है, वो भी रखें। और ठीक है, अगर आपके कोई भी आपके साथ अपना दिल खोल रहा है तो आप भी उसका दिल खोल के उसकी बात को सुने। वैसे तो हो सके तो हमेशा कोशिश कीजिए कि हाल अपने परिवार में निकले, बिल्कुल। क्योंकि आजकल का टाइम भी बड़ा ऐसा है कि हमें थोड़ा समझ के तो बात करनी चाहिए, फिर भी लोगों का कईयों का नहीं पता होता। तो पहले अपने परिवार में बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए। लेकिन कई बार जैसे बच्चे अब चले गए, दूर चले गए या बड़े हो गए, आप नहीं चाहते उनको किसी परेशानी डालना। हाँ, एक्चुअली हमें भी लगता है ना, वो अपने ही बेचारे कामों में और चीजों में, परेशानियों में हैं या अपने किसी काम में बिजी हैं। हम इनको जरा हिंट चलो दे दें, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना करें। पर वो बिल्कुल। शायद हमारी गलती भी हो सकती है, पता नहीं अब हमें। हाँ, कुछ नहीं, समझ में बस ये नहीं। चीज होती है कि कई चीजें हम उम्र लोग अच्छी सलाह दे देते हैं। दे देते ये हैं, बात होती हाँ। है। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ये है कि बात करना जरूरी है, तो ये बात करना जब 55 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस जब हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं तो उनको भी आपस में बात करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अक्सर चुप लग जाती है उनको। हाँ, बोलते ही नहीं, बैठे रहेंगे। एक्चुअली फोन ने बहुत बहुत लोगों को चुप करा दिया है। अपने अपने फोन लेके बैठ जाते हैं, चुप।
लेकिन बात करना, वही पूनम वाली बात है कि बात करना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई पुरानी बातें याद कर लो। फोन छोड़ना भी जरूरी है थोड़ी देर के हाँ, लिए, फोन छोड़ना भी दोनों जरूरी। को, वाइफ्स भी नहीं छोड़ती कईयों नहीं की। छोड़ती, हाँ तो वो तो थोड़ी देर है ही। फोन छोड़िए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अकेले बैठे हैं, थोड़ी देर फोन छोड़ के कुछ आपस में, वो ना फिर एक चुप की बीमारी लग जाती है। और इस उम्र में कहते हैं कि बोलना बहुत जरूरी, ज्यादा बोलो उतना ब्रेन वर्क करता उतना है। ब्रेन वर्क करेगा और बीमारियों से थोड़ा दूर रहेंगे। देखो एज के अकॉर्डिंग जो बीमारी आनी है वो आनी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ी बीमारी है। उससे भूलने की बीमारियां शुरू हो जाती है जितना आप चुप रहते हाँ, हैं, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुलते रहते हो हर चीज से। तो फोन कोई बिजी रहने का तरीका नहीं है, फोन आप यूज कीजिए, जरूर कीजिए, हमारा देखिए बातों का कारवा। वो जरूर देखना है, उसके लिए तो फोन जरूरत ही है। लेकिन आपस में बात जरूर कीजिए, ये ना हो कि हस्बैंड वाइफ में सिर्फ इतनी बात हो, जी क्या खाओगे, क्या क्या बना पियोगे? दूं, क्या पियोगे, क्या बना दूं, या जी फलाना आ रहा है, आज बता दो क्या बनना है। तो इसके बिल्कुल। सिवा हस्बैंड वाइफ में मैंने देखा है कि आफ्टर 60s या आफ्टर 70s बात होनी बहुत कम हो जाती है, जो बहुत गलत है। तो और पहले जब देखो हस्बैंड, जब हम लोग यंग थे तो हस्बैंड भी बेचारे आते थे काम से तो कुछ ना कुछ हमें बोलते थे कि चलो हेल्प कर दें कहीं किचन में, या कहीं हेल्प करते थे, बच्चों के लिए भी सब जगह। लेकिन इस टाइम पे ये हो जाता है कि वो चीज भी वो भूलने लगते हैं। और उन इतना लंबा अरसा आप साथ जी चुके हो लाइफ का, पीछे मुड़ के देखो तो कितनी लंबी जिंदगी आपने साथ गुजार ली है। बहुत टफ लगती थी वो वाली, पहले जो टाइम बीत रहा था ना वो बहुत टफ लगता था। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ना उस एज हाँ, में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती, लगता था बड़ा ही टफ टाइम है, बड़ा टफ टाइम है। अब जैसे जैसे आप लोग भी ये चीज समझते हैं, जैसे एक साल निकल जाता है लगता है ओ ये निकल गया। तो बिल्कुल। लेकिन अब जो नया आ रहा है या दिन आते हैं नए नए या कोई नया काम आता है तो उसमें हमें टफ लगता ही है। तो वही मैंने कहा कि आप इतनी लंबी जिंदगी साथ जी चुके हैं, इतना टफ और इतना अच्छा टाइम भी जी चुके हो, आई एम श्योर कि अच्छा टाइम भी आपका बहुत निकला होगा, टफ टाइम भी बहुत निकला होगा, सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी जो आपने एक साथ मिलके निपटाई होंगी, निपटाई होंगी, उनको सॉल्व किया होगा सारी। कुछ अच्छी चीजें करी होंगी, कुछ पछतावे हुए होंगे। तो इस एज में अब वो टाइम जो अब है हमारे पास, जो हमारे हाथ में है, ये भी बड़ी जल्दी बीत जाएगा। हाँ, और जो पछतावे हैं आपस में बैठ के उन पछतावों को भी एक क्लियर, दूसरे के साथ इसी के बारे में बात कर लो। बात कर लो, लेकिन बात करो, है ना। आप देखिए, आप बात करेंगे ना, आप अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे। यही एज है जब हम एक दूसरे के साथ बैठ के पुरानी जो खुशियां निकल गई उसके बारे में डिस्कस करें, अरे वो इतना टफ टाइम था, हमने ऐसे निकाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे से बात करके। पुरानी एल्बम्स देखें, सबसे अच्छा उसमें तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा। तो एंड अगर आपके हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ दोनों को मूवीज जाना पसंद है तो मूवीज जाएं। एंड अगर घूमना फिरना पसंद है या वॉक करना, तो मतलब जो भी करना है आप लोग इकट्ठे या फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, जरूरी नहीं वाइफ के साथ ही हर टाइम घूमने बिल्कुल, जाना है या मूवी जाना है, उनको फ्रेंड्स बात के करें। साथ हाँ बात करें, बात करते रहें। बात करते रहे, बेसिकली बात करना जरूरी है, चुप मत लगाइए। और हाँ, पहली तो चीज हमारी थी कि आप बीमारियों परेशानियों की बात कीजिए, और दूसरा आपस में बात कीजिए। आपस में बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, बच्चे बैठे हैं, कोई ऐसा माहौल है, कभी कभी उस लड़ भी लीजिए। कहाँ उसके लिए बोलना जरूरी नहीं है, वो तो हर हर सेकंड में लड़ाई है। वो भी एक जिंदगी का मिर्च मसाला है, उसके बिना बिल्कुल, भी जिंदगी नहीं कटती, वो छोटी मोटी नोक झोंक लड़ाइयाँ भी चलती रहनी चलती चाहिए। रहनी चाहिए, वो ज्यादा चलती है लड़ाइयाँ, क्योंकि एक दूसरे को सहना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा हो जाता है ना एक दूसरे के साथ टाइम। पहले तो वही है ना कि सारी उम्र तो हम एक दूसरे से टाइम दे नहीं पाते, दे तो इस नहीं टाइम हम बिल्कुल पाते। फ्री हो जाते हैं हर चीज से। हाँ, तो आप आपस में बात कीजिए और अपनी लाइफ खूब एंजॉय कीजिए, जो पल आपके हाथ में है वो भी कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो इसलिए उनको कुछ यादगार बना लीजिए। और बिल्कुल। अपनी ही बीमारियों को आप कम करेंगे अगर बात करेंगे, बात करेंगे तो बात करना जरूरी है, जरूरी है, और बातों का कारवां और भी जरूरी जरूरी है। है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यंग रहें, मलंग रहे एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और औरों से भी करवाइए। अगर आप हमें दिल से देखते हैं तो औरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल, बाय बाय बाय। बाय।